देश ने अपना रतन खो दिया है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने कल रात आखिरी सांस ली। रतन टाटा 86 साल की उम्र के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और मुंबई के ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, जिसके बाद जिस तरीके की अटकलें और अफवाहें लगी, उसको लेकर खुद रतन टाटा की तरफ से बाकायदा सोमवार के दिन एक स्टेटमेंट जारी किया गया। अपनी सेहत को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि उम्र संबंधित कुछ दिक्कतें, जिसकी वजह से वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में आए हैं, अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लोगों को उनके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। रतन टाटा के निधन की खबर से देखिए पूरा देश जो है वो दुखी है। बिजनेस जगत समेत देश के कद्दावर नेता सभी रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुंबई एनसीपीए ग्राउंड्स पे रखा जाएगा। नरिमन पॉइंट के एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और इसके बाद वर्ली में अंतिम यात्रा वर्ली तक निकाली जाएगी और वहीं अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ वर्ली शमशान घाट पर किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ देश विदाई देगा अपने इस बेटे को, अपने इस रतन को। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उद्योग में ईमानदारी, नैतिक मूल्यों आधारित नेतृत्व किस तरीके से किया जाए इसकी एक मिसाल और परोपकार उसके प्रतीक के तौर पर अपनी जगह बनाई। बिजनेस सेक्टर में तो बड़ा नाम थे ही और साथ ही साथ उनकी पहचान देश के सबसे दयालु बेटे के तौर पर की जाती रही, क्योंकि देश और देशवासियों के हर दर्द में अगर उद्योग जगत का कोई बड़ा नाम जो हमेशा दरियादिली के साथ सामने आया तो वो नाम रतन टाटा ही बार बार साबित हुए। और इस बीच फिलहाल रतन टाटा का पार्थिव शरीर उनके घर पर ही कोलाबा में रखा गया है। वहीं से हमारे सहयोगी सूरज ओझा आप देख रहे हैं वहीं पर मौजूद हैं और साथ ही एनसीपीए जहां रतन टाटा का पार्थिव शरीर जो अंतिम दर्शन है उसके लिए रखा जाएगा सुबह 10 बजे से, वहां पर मृत्युंजय इस समय पहुंच चुके हैं। पहले जरा जल्दी से आपको सूरज ओझा के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं सूरज ओझा से अभी पार्थिव शरीर रतन टाटा का उनके घर पर ही रखा गया है, यहाँ पर भी तांता लगा हुआ है, क्या लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, खासतौर से उद्योग जगत के बड़े नाम? सूरज जी बिल्कुल, कुछ समय पहले निरंजन हीरनंदानी भी यहाँ पर पहुँचे थे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए। तो जो बेहद ही करीबी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, चूँकि रतन टाटा की एक अलग ही इमेज है लोगों के लिए, लोगों के दिल में एक अलग सा प्यार है। रतन टाटा ने अपनी एक कार्यक्रम में एक चीज़ कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 चीज़ें होती हैं, पहला जन्म और एक मृत्यु, जो दोनों ही उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन जो बीच का समय होता है वो उसके हाथ में होता है। और ऐसे में हमें ह्यूमैनिटी यानी मानवता पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। वो मानव और मानवता दोनों के लिए ही दोनों में एक डिफरेंस समझते थे कि एक मानव तभी मानव बनता है जब उसके अंदर मानवता होती है। मैं आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस का बैंड भी आ चुका है, चूँकि आपको पता है कि राजकीय सम्मान दिया जाएगा रतन टाटा को। आप देख सकते हैं कि पुलिस का ये स्पेशल बैंड है, जो राजकीय सम्मान जब दिया जाता है तो ऐसे बैंड यहाँ पर आते हैं, आता है। ये एक जो क्या कहते हैं उसे, कि जिस तरह की एक नियम होती है उस नियम का पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। एक प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रीय सम्मान देने का, उसे फॉलो किया जाएगा। तो ये विशेष पथक है जो इस पूरे सम्मान को लीड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की ये टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। लाल कलर का आपको इनका यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा होगा, इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कुछ ही समय में जो सारी चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएंगी, हमें दिखाई देंगी। आपको बता दें कि जो पूरी तरह से जो जिस तरह का रतन और वो बेटा जिसको लेकर आप कह रहे हैं, जिसका फलसफा जिंदगी में यही रहा कि अगर इंसान हो तो फिर इंसानियत आपके दिल में होनी चाहिए। और इसी वजह से देश सेवा, खासतौर से समाज सेवा के रूप में रतन टाटा ने किस तरीके से लगातार की, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण हो। हमने
हर मौके पर देखा है रतन टाटा को बढ़ चढ़कर आगे आते हुए और देश और देशवासियों की मदद करते हुए। इस बीच में जल्दी से जरा दर्शकों को मृत्युंजय के पास लेकर चलती हूँ। एनसीपीए में मौजूद हैं और यहीं पर आखिरी दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम इस समय किए गए हैं, व्यवस्था क्या की गई है यहाँ पर मृत्युंजय, क्योंकि यकीनन न सिर्फ आम लोग बल्कि बहुत से खास लोग भी यहाँ पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए पार्थिव शरीर के। मृत्युंजय। जी बिल्कुल, कोलाबा में जहां पर रतन टाटा जी का घर है वहां से लगभग 2.6 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई के मरीन ड्राइव के अंत में जो नरीमन पॉइंट इलाका है, यहीं पर अंत में आता है एनसीपीए, जो कि एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है। और यहीं जेआरडी टाटा का उनके नाम का एक बहुत बड़ा हॉल है। उसी हॉल में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और मैं तैयारियां दिखा दूँ किस प्रकार से तैयारियाँ की जा रही है। यहाँ आप देखिए बैरिकेड लगा दिया गया है और बैरिकेड के बाद किसी भी वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर चलकर जाना होगा। जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें इस मुख्य सड़क से चलकर जाना होगा। गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जाएगा और अंतिम दर्शन करने के बाद गेट नंबर 3 से एग्जिट बाहर जाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। तैयारियां चल रही हैं, कुछ काम अधिकतर काम हो चुके हैं, थोड़े बहुत काम बाकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से तैयारी पूरी कर दी गई है। और जरा मैं यहाँ की तस्वीर दिखा दूँ। यहाँ आपको सिर्फ मुंबई पुलिस और उनके अधिकारियों के वाहन नजर आएंगे और आपको आज सामान्य आवाजाही नजर नहीं आएगी। और ये परिसर भी खाली कराया जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि एक अनुमान है कि 40,000 लोग दर्शन करने आ सकते हैं। एक मुंबई पुलिस का एक जानकारी, एक सूचना के तौर पर आई है। और जब 40,000 लोग अगर दर्शन के लिए आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक क्राउड मैनेजमेंट की एक समस्या, एक चुनौती आ सकती है और उससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। यहाँ देखिए बैरिकेड लगाया गया है। आपको सामने समुद्र का किनारा मरीन ड्राइव आपको नजर आ रहा है, वहाँ से बैरिकेड लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर गाड़ी लेकर नहीं आ सकता है। और इसी प्रकार से बैरिकेडिंग सामने भी की गई है। कैमरामैन प्रशांत सामने की तरफ तस्वीर दिखाइए। ये विधान भवन जाने वाला रास्ता है और वहां भी इसी प्रकार से बैरिकेड लगाकर डाइवर्ट किया गया है। तो इस प्रकार की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि 10 बजे के आसपास पार्थिव शरीर यहां पर लाया जाएगा। 10:30 बजे से अंतिम दर्शन के लिए दोबारा आपके पास आऊंगी तो फिर कुछ और जानकारियां विस्तार से आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। इस बीच रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये खबर सामने आई है, भारत सरकार की ओर से अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाओस के लिए रवाना हुए हैं आज सुबह और ऐसे में भारत सरकार की ओर से अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी भारत के इस अनमोल रतन टाटा को।